दो एटमी कुव्वतें एक बार फिर आमने सामने। भारत की जानिब से लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में नई एयरबेस का इफ्तिताह। इस नई एयरबेस के इफ्तिताह के बाद आगे क्या होने जा रहा है? क्या भारत और चाइना के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके में भारत ने एक नई एयरबेस का इफ्तिताह किया है। क्या चाइना भारत को इसका जवाब देगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाइना ऑलरेडी यहाँ पे हालत जंग में है। और आपने कहा कि क्या आइंदा ये कशीदगी बढ़ जाएगी, तो ज़रा वे बैक टू हिस्ट्री चलते हैं। 1962 में जो साइनो इंडिया वॉर हुई थी, वो भी इसी इलाके में हुई थी। बिल्कुल। ये स्काई चीन का इलाका है जी, सियाचिन के साथ। सियाचिन आप सब लोग समझते हैं, उसके साथ का इलाका है जिसको स्काई चीन कहते हैं, यानी चीन के ऊपर की स्काई चीन, इसके नाम से ही समझें कि ये क्या इलाका है। ये तारीखी तौर पर जो है चीन का हिस्सा है, यानी चीन का जो सूबा है सिंकियांग, उसके साथ ये मिलता है। एक तरफ इसको लद्दाख लगता है, एक तरफ इसको तिब्बत लगता है इस इलाके को, और एक तरफ जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान। देखें कैसा सेंटर है ये, यानी आज़ाद कश्मीर के इलाकों में ये शुमार होता है। और यहाँ की, जैसे हम पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के मुकाम पर हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे LAC है। और ये LAC जो है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो थी, इस पे अगर 1899 पे जाएं तो एक अंग्रेज़ दौर में, उस वक्त तो खैर ना भारत था ना पाकिस्तान था, लेकिन चीन तो मौजूद था। और भारत, अंग्रेज़ और चाइनीज़ के मबैन जो है बातचीत होती है। और मैकडोनल्ड नहीं, काफ नहीं, गाफ है, मैकडोनल्ड कमीशन बनता है। और मैकडोनल्ड कमीशन इस इलाके को सिंकियांग का हिस्सा करार देता है। अब भारत का दावा क्या है? भारत जब आज़ादी हासिल करता है, जिस तरह उसने कश्मीर पे कब्ज़ा किया, उसी तरह इस इलाके में, जो कि एक बियाबान पहाड़ों के अंदर मौजूद था, उसने इस इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया कश्मीर के इलाकों की तरह से। यहाँ पर किसी की फ़ौज नहीं थी, ना पाकिस्तान की, ना चीन की, ना भारत की। तो भारत ने चालाकी करते हुए 38,000 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका, जो कुराकुरम की वादियों में से एक वादी बनता है और पहाड़ी इलाके हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर यह कब्ज़ा कर लेता है। उसके बाद चीन जो है 1958 में इस मसले को उठाता है और कहता है कि ये तो बुनियादी तौर पर उसका हिस्सा है। और उस मसला उठाया इसलिए जाता है कि तिब्बत, जिस पर चीन हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है, उसके जाने का रास्ता यही था। सिंकियांग से अगर आपने तिब्बत जाना है तो यही रास्ता आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पर 1962 तक मुज़ाकरात जारी रहे, झड़पें शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते ये झड़प जो है साइनो इंडिया वार की शक्ल अख्तियार कर गई। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। भारत ये कहता है कि लद्दाख का एरिया, ये लद्दाख की चरागाहें हैं, यानी लद्दाख के जो लोग थे वो यहाँ पर अपने जानवर चराया करते थे, इसलिए मेरा हक है। यानी वो भेड़िया जिसका नाम भारत है, हर किसी के साथ और हर किसी के इलाके को हजम करने के चक्कर में होता है भारत। अब देखो वो भेड़िया कहता क्या है, क्योंकि यहाँ से तुमने नहीं तो तुम्हारी बाप ने पानी, वो जो आपने स्टोरी सुनी हुई है सारी भेड़िया और भेड़ की, लेकिन वो चीन था, वो कोई और मुल्क नहीं था। इसलिए चीन ने अपनी फ़ौजों को आगे किया, इनकी दौड़ें लगी और स्काई चीन के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। 62 के बाद, यानी उस जंग के बाद, भारत ने आधे से ज़्यादा स्काई चीन पर चीन का तसल्लुत कायम कर लिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है मार्ज़ वजूद में आ गई। लेकिन मसला ये है कि तिब्बत के इलाके में जो शोरश है, जो चाइनीज़ के लिए शोरश है, आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, उसको भारत हवा देता है वहाँ पे। वही दहशतगर्दी का प्लान जो बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में है, दुनिया के दूसरे ममालिक में, कनाडा में, श्रीलंका में भी, वरना आज हमने श्रीलंका को भी डिस्कस किया था। वो पूरा का पूरा प्लान लेके ये स्काई चेन में दाखिल होते हैं और इन्होंने दोबारा से अपनी चौकियों को मजबूत करना शुरू किया। तो चाइनीज़ ने, ये 2020 की बात बता रहा हूँ, 2020 में चाइनीज़ ने एक मरतबा फिर, और आपको याद होगा चाइनीज़ ने इनको 2020 में फेंटी भी लगाई थी, ये बात आगे याद, बिल्कुल बिल्कुल, कि पहाड़ों से उतरते हुए हमने चाइनीज़ फौजी देखे थे और इनके फौजी भागते हुए देखे थे, और कई फौजियों को पकड़ के उन्होंने फेंटी भी लगाई थी। और पिंगयांग TSI एक झील है,
उस झील के किनारे इनको जब मार पड़ी थी उसकी फुटेज भी बनाई गई थी। वो ये वही झील है जिसके बारे में 3 इडियट्स फिल्म भी बनी हुई है। हाँ, ये इसी झील की बनी हुई है। इसी झील के किनारे 3 इडियट्स के हाँ, वो शॉट्स लिए हुए, शॉट्स से लिए पिक्चराइज हुए हैं। और इस पर उनका कब्जा हो गया, यानी ना सिर्फ इस पर हो गया, गलवान का एरिया जो है उस पर भी उनका इस वक्त कब्जा है। फिर हॉट स्प्रिंग एक एरिया है, ये भी भारत के तसल्लुत में था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसका मैंने जिक्र किया। हुआ ये कि चीन ने सिंक्यांग से तिब्बत तक एक ट्रेन बनाने का ऐलान किया और उस पर काम का आगाज़ कर दिया। अब ये लद्दाख के साथ से होकर गुजरती थी, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के होकर गुजरती थी। तो भारत ने खुद से ये अज्यूम किया कि शायद ये लद्दाख भी जो है चीन के हिस्से में चला जाएगा, तो उसने वहाँ पर अपनी फ़ौजों की तादाद में इजाफा किया। चीन ने वार्निंग जारी की, इन्होंने एयर बेस बनाना शुरू कर दिया। जिस एयर बेस का जिक्र आपने अभी किया है कि वहाँ पर एक C-130 उतरा और उसमें वो जो AP सिंह हैं उनके वो उतरे, एयर चीफ उनके वो उतरे और उन्होंने उस नई एयर बेस का, ये सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, ये एयर बेस सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है उस इलाके से जो कि चाइनीज़ होल्ड में है। अब हुआ ये है कि चाइनीज़ ने क्योंकि अपनी ट्रेन बनानी है सिंक्यांग से तिब्बत तक, जिस पर तेज़ी से काम जारी है, रोड एक 219 है जी, G219, ये हाईवे पहले से वो बना चुका है और भारत के एहतिजाज के बावजूद उसने बना ली थी। अब वो ट्रेन बना रहा है। अब इन्होंने एयरबेस का इफ्तिताह करना था। जब इन्होंने एयरबेस पे काम शुरू किया तो चाइनीज़ ने अपने इलाकों में अपनी एयरफोर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी। मैंने और आपने एक हमने किया था कि चाइनीज़ J-35 और J-10C इकट्ठे उड़ते देखे गए हैं। जी बिल्कुल, ये सिंक्यांग का इलाका था, बिल्कुल। ये उसके मुतसल इलाका है जहाँ पर इस एयरबेस को लेकर चाइनीज़ ज़्यादा मुतहरक हो गए हैं। उन्होंने अपनी चौकियों को ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उसमें उन्होंने गोला बारूद भरना शुरू कर दिया। तो जो आपने शुरू में बात की थी कि 2 एटमी कुव्वतें आमने सामने हैं, एक तो एटमी कुव्वत है चीन, वो सही मायनों में एटमी कुव्वत भी है और इसमें इस वक्त वो फौजी लिहाज से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की फर्स्ट कुव्वत भी है, यानी इस वक्त पहली कुव्वत अगर दुनिया की देखी जाए दुनियावी तौर पर तो चीन है। अमेरिका को वो काट कर कहीं का कहीं गए, रशिया को काट गए, वो ज़मीन से हला में ले गए हैं जंग। ये एक अलग से मौजू है, करनी होगी बात किसी वक्त, इसी पे भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी खौफनाक अलामात हैं कि रूस और चीन बैटलफील्ड इन द स्पेस पर काम कर चुके हैं, यानी वो कर नहीं रहे, कर चुके हैं। इन हालात में चीन जो है वो बिल्कुल अब दोबारा से फैंटी लगाने को तैयार है। ये बढ़ावा दे रहे हैं इस बात को। आमिर भाई, आपकी बात से मुझे ही लगता है कि बना लो भाई, एयरबेस बना लो, थोड़े अरसे बाद हमने कब्जा करके अपने पास ले ही आनी है। ये साड़ी है। ये देखिए चीन पहले ही कहता है लद्दाख का एरिया जो है, मुझे लगता है कि ऐसी सूरत नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे आप बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब भारत अक्सर बात करते हैं, LAC पे की बात क्यों नहीं करते? और ये बहुत सारे तजियाकार जो भारतीय तजियाकार हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि चीन उसको 1899 वाला जो मुआहदा है, जो मैकडोनल्ड वाला है, उसके तहत ये इलाके, ये वादियाँ जो हैं, ये चीन को देकर गया है अंग्रेज़, इनके हवाले करके गया है। हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आपका सवाल बनता है कि हमारे लिए क्यों है। देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगता है और मकबूजा कश्मीर जो भारत का है उसके साथ का एरिया है और कश्मीर का ही इलाका है, ये कोई अलग से इलाका नहीं है। और इस पर चीन का आना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का उस इलाके में जाना। तो भारत को अब फैंटी लगने की तैयारी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लगना शुरू होगी। मैंने आपको इलाके बता दिए जिन इलाकों पर उन्होंने अब से कब्जा भी कर लिया है, वो झील भी ले ली, वो बाकी इलाके भी ले लिए और ट्रेन की पटरी बनाते बनाते वो शायद पूरा लद्दाख भी ले जाएंगे। लगता है सही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस इलाके के बारे में बताया और ये भी बताया कि जो एयर बेस बनाई गई है भारत की जानिब से, किसी वक्त में इंशाल्लाह चाइना का उस पर कब्ज़ा होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।